मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर जेठ हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता, तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात तक घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सवेर सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया प्यूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटाते ही मेरी नज़र वहीं ठहर गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम पूजा है और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। उस पूरे 1 महीने में जो भी चीज़ें मैं अपने पति से मांगती थी, वह मुझे लाने से पहले कहता था कि भाई साहब से पूछ लेता हूँ, भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेते थे। आकाश और विकास दोनों भाई थे। विकास छोटा था जबकि आकाश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी। अपने पति विकास से मैंने भाई साहब की शादी ना करने का कारण पूछा। तब वह बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में तो वह भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ तो मुझसे कहती थी कि अब तुम घर में आ ही गई हो, तुम्हें और विकास को साथ देखकर आकाश का भी शादी करने का मन हो जाएगा। कुछ दिन मैंने भी भाई साहब को शादी करने के बारे में समझाया था, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। कई बार मैंने उनकी शादी न करने का कारण पूछे जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। 1 महीने में ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से बस गई थी। घर में ससुराल वाले ससुर नहीं थे, लेकिन ससुर की जगह बड़े भाई साहब थे। भाई साहब मुझे किसी भी बात के लिए रोक-टोक नहीं करते थे। एक बार भाई साहब को थोड़ा-सा बुखार हो गया, तब 4-5 दिन पर इलाज कराते हुए ऑफिस जाते थे। देखते ही देखते सामान्य बुखार मलेरिया में बदल गया। तब तुरंत ही भाई साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाई साहब अब 8-10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। 8-10 दिन को अस्पताल में टिफ़िन ले जाने में ही मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद भाई साहब को अस्पताल से घर लाया गया। अस्पताल के चक्कर में मैं बहुत थक गई थी। घर के काम करने के लिए नौकरानी थी, लेकिन फिर भी घर वालों को मेरे हाथ का खाना ही ज़्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की तो चाय भी नहीं पीते थे। सासू माँ मुझे एक रोटी भी बोलकर नहीं देती थी। उस दिन मैंने सासू माँ से कहा, मेरी माँ, मेरी बहुत ही भागदौड़ हो रही है। घर में कोई विकास के लिए अलग खाना बनाना और भैया के लिए दूसरा फीका खाना बनाना पड़ता है। उसमें आपको भी खाना अलग होता है। अब कुछ दिन भैया घर पर ही आराम करेंगे, तो उनकी एक भाल आप कर लीजिए। तब सासू माँ बोली, पूजा, अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए परिवार अलग हो गया है। आज की लड़कियां जॉइंट फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और जेठ से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए घर के नौकरानी हैं, फिर तुम्हें इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? सिर्फ 2-4 रोटियां तो बनाती हैं, तुम्हें इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैं अपनी सासू माँ को कभी भी रसोई में थोड़ा भी चक्कर लगाते हुए नहीं देखी थी। फिर वह बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप एक भी काम को साथ मत लेकर जाइए, आपको जहाँ जाना है जल्दी जाइए। मेरे कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतना भी जल्दी नहीं है, जब जाऊँगी तो तुम्हें बता दूँगी। पूरे 10 मिनट बाद का भाषण देकर सासू माँ ने आखिरकार सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए थे। भाई साहब की बीमारी के कारण उनके ऑफिस का बहुत सारा काम विकास को ही संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वह रात में देर से ही घर आता था। उस दिन दोपहर में भाई साहब को सूप देने गई थी, तो उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से वह सूप लाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह मैंने अपने साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने भाई साहब के मुंह के पास से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया, वह मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। भाई साहब की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि कभी भी कोई भी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से ही खाना भी खिलाती थी। भाई साहब ने अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण पूरे हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। उस हफ्ते के 3 दिन बीत चुके थे। पिछले तीनों दिनों में मैंने भाई साहब की बहुत देखभाल की थी।
मेरी वह देखभाल देखकर भाई साहब मुझसे इतने प्रभावित हो गए थे कि 3 दिनों में ही उन्होंने कहा, "मुझे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, जो भी तुम्हें चाहिए होगा, मैं तुम्हें दिला दूँगा।" मैंने कहा, "भैया, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का नेकलेस देखा था। वह लेटेस्ट डिज़ाइन था, जिसे लेने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। लेकिन विकास ने पैसे की कमी के ना वजह से नेकलेस लेने से मना कर दिया था। तो मैंने भैया के सामने मायूस होकर बोल ही रही थी। अब मौका मिला था तो मैं उनसे छोड़ने वाली नहीं थी। तब भाई साहब ने कहा, "पूजा, तुम्हें नेकलेस पसंद आया है, इस बार मैं तुम्हें मुझसे एक शब्द तो कहना हो चाहिए था ना।" मैंने उसी समय उन्हें वह नेकलेस खरीद कर देते। फिर उन्होंने मुझे तुरंत अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वह नेकलेस खरीद लिया। वह नेकलेस मेरे हाथ में आते ही मैं बहुत ही खुश हो गई थी। धीरे धीरे नज़रों ही नज़रों में हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मैं तो भाई साहब की बीमारी में उनकी देखभाल करने गई थी, लेकिन भैया की देखभाल करते करते हमारे बीच में कुछ हो जाएगा, इसका मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। भैया द्वारा दिलाया गया एक नेकलेस देखकर विकास तो चौंक गए थे। वह बोले, "भाई साहब ने आज तक मुझे भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी। एक ही बार में उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे कर दी? मुझे तो इस बात पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। भाई साहब ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं करने दी थी। 3 दिनों में ही उन्होंने मुझे इतना क्या लगाव हो गया था कि उन्होंने एक शब्द पर मुझे जो भी चाहिए वह दिला दिया। खैर, भैया बीमार रहने के कारण ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उस दौरान कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, वह भी दूसरे शहर में थी। भाई साहब बीमार होने के कारण जा नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह विकास को भेज दिया था। अब अगले 4 दिन विकास बाहर शहर में ही रहने वाला था। उस दिन सुबह विकास बाहर शहर जाने के लिए निकला। उसके जाने के बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो गीले बालों में मैंने तौलिया लपेटा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल पोंछना शुरू किया, तो मुझे भाई साहब की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। भाई साहब की तेज़ आवाज़ सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि वे कब से मुझे पुकार रहे हैं, पर सासू माँ अभी घर पर ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। खुद को काम से दूर रखने की उनकी बुरी आदत थी, इसीलिए वह